यहाँ से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का घर 4 कदम पर ही है। रात को यहाँ पर आकर बुलडोजर चला दिया गया। रात के समय कौन रखा है? फोन कराओ जी, आगे सामान मान के देख लो। कितने बजे आया आपको पता है? और किस टाइम तोड़ा जाए बता रहे हैं? ये 3 बजे तोड़ा गया। रात के 3 बजे। 3 बजे बिजली के मीटर, हाउस टैक्स, हाँ। कन्वर्जी चार्जेस, हर चीज़ यहाँ पे हमने प्रॉपरली जमा करी थी। आज हम यहाँ पर जो आत्मनिर्भर थे आज बेरोजगार हो चुके हैं। अपने मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ क्योंकि वो इस समय राजा हैं और हम उनको मानते हैं, हम बीजेपी के ही हैं। आपको क्या लगता है बुलडोजर केवल गरीबों के घर तोड़ता है, केवल उन्हीं की झुग्गियां उजाड़ता है? आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो आपको ये बताएगी कि बुलडोजर केवल गरीबों के ही नहीं बल्कि उस वर्ग की भी रोजी रोटी छीनता है जो देश की सत्ताधारी और दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी के समर्थक माने जाते हैं। और कुछ इस तरह से वो रोजी रोटी छीनता है जिसे देख के आप भी कहेंगे क्या ऐसा करना जायज़ था? नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। मैं शालीमार बाग के सिंगलपुर गांव में हूं। ये लेबर चौक का इलाका है। यहां से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का घर 4 कदम पर ही है। 4 कदम आप यहां पे जाइए, आप मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निजी निवास तक आप पहुंच जाएंगे। और यहां पर एक ऐसी घटना घटी है जिसे दिखाने के लिए मैं विशेष रूप से यहां पर आया हूं। वो क्या है? वो ये है कि ये देखिए, ये शालीमार बाग विधानसभा के अंदर सिंगलपुर गांव है और यहाँ पर ये दुकानें बनी हुई हैं। करीब 2-3 हफ्ते पहले तक यहाँ पर दुकानें हुआ करती थी। जैसे ये दुकानें हैं, यहाँ पर भी दुकानें हुआ करती, ये देखिए इधर। लेकिन यहाँ पर सड़क चौड़ी करनी थी तो कुछ दुकानों को नोटिस दिया गया और उसके बाद जो दिल्ली सरकार का PWD विभाग है उसने ये पाया कि भाई जो कागज़ ये लोग दे रहे हैं दुकान वाले वो पर्याप्त नहीं है और ये ज़मीन इनकी नहीं है, इन्होंने यहाँ पर कब्जा किया है। एनक्रोचमेंट ये मानी गई। और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि रात के 3-4 बजे जो 14 और 15 की दरमियानी रात है उसमें रात को यहाँ पर आकर बुलडोजर चला दिया गया और 2 दुकानें यहाँ पर थी जिसमें हार्डवेयर का सामान था, वो तोड़ दी गई, यहाँ से हटा दी गई। इसलिए अब यहाँ पर सिर्फ आपको जो है बस खाली ज़मीन दिख रही है। जिसकी ये दुकान टूटी है वो मेरे साथ हैं। अपना नाम बता दीजिए जी। भूपेश अग्रवाल। ये कितने साल से आपकी यहाँ पर दुकान थी? किस चीज़ का काम था आपका? हमारा हार्डवेयर काम था। 45 साल से दुकान थी हमारी यहाँ पे। ठीक है। आपको नोटिस कब दिया था PWD ने और क्या कह रहे थे, वो क्या पूछ रहे थे? उन्होंने नोटिस 6-8 को शुक्रवार को दिया था। 6-8 को 24 घंटे में जो 24 घंटे नोटिस था कि हम आपके जो पेपर्स हैं वो सर्टिफाइड नहीं है उससे। आप 45 साल से आपकी दुकान थी यहाँ पर? 45 साल से हमने हर चीज़ अपना बिजली के मीटर, हाउस टैक्स, कन्वर्जी चार्जेस, हर चीज़ यहाँ पे हमने प्रॉपरली जमा करी थी सारी। क्या रजिस्ट्री भी दिखाई दी आपने? रजिस्ट्री भी दिखाई दी हमने। रजिस्ट्री दिखाने के बाद उन्होंने मना कर दिया कि नहीं ये ज़मीन आपकी नहीं है? हाँ जी बिल्कुल। वो कह रहे ये उन्होंने लिखा हुआ है इसमें GP है। हमने दिखाई, हमने रजिस्ट्री है उनको। अच्छा, वो जो आपने दिखाया वो कह रहे हैं पावर टर्नी है, ये नहीं मानी जाएगी और आपके मुताबिक वो जो है रजिस्ट्री है? हाँ जी रजिस्ट्री है। और किस टाइम तोड़ा जाए बता रहे हैं? ये 3 बजे तोड़ा गया। रात के 3 बजे। 3 बजे। 4-4:30 के बीच में, क्योंकि हमें जो फोन आया गया कितने बजे? 3-4:30 हमें नहीं पता क्योंकि हमें 4:30 बजे 4:45 के बीच में फोन आया। सुबह में जब सूरज भी नहीं निकला है? जी नहीं, सुबह फोन आया जी आपकी दुकानें तोड़ दी गई हैं। तो हम लोग एकदम से भागे। तो उस समय हमें जब घर से यहाँ तक पहुँचे तो 5-5:15 बज चुके थे। अच्छा। तो तब जब हम लोग आए तो ये दुकानें टूट चुकी थी। तो लगभग तोड़ने में भी उन्हें जो आधा पौना घंटा लगा होगा। और इसमें हम लोग, क्योंकि हमें जब फ्राइडे रात शाम को नोटिस आया है तो उसी टाइम मेरी तबीयत ख़राब हो गई। अच्छा। और मैं डॉक्टर फोर्टिस में गई थी। फोर्टिस में वहाँ पे उन्होंने कहा आपको एडमिट किया जाएगा। अच्छा। पर मैं एडमिट होना नहीं चाहती थी तो फिर अगले दिन हम लोग डॉक्टर के पास चले गए। अच्छा। और इसी में हम आपादापी में लगे रहे और हम लोगों ने दुकान खाली भी नहीं की थी। अच्छा। और 12 सितंबर को इनको PWD का नोटिस आ गया था कि भाई आप 24 घंटे के भीतर खाली कर दो वरना हम यहाँ पर डेमोलिशन ड्राइव चलाएंगे, ये है ना जी? जी। हाँ। और जब हम संडे, फिर इनकी तबीयत खराब हो गई, फिर ये हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। फिर हम जब डॉक्टर के से वापस आए तो संडे रात थी, 8-9 बज गए थे। हमने शायद 10 बज गए होंगे, मुझे टाइम का प्रॉपर याद नहीं है, पर 9-9:30 तो पक्का थे। अच्छा। तो हमने सामान निकालने की कोशिश की। मगर तब लेबल भी नहीं थी और सारी दुकानें बंद होने लगी थी। तो हम एकदम से सामान नहीं निकाल सकते थे।
तो हमने एक आधा सामान अपना टीवी वगैरह उठाया, तो हमने कहा हमारे कान्हा जी भी विराजमान थे, तो हमने कहा हम सुबह सुबह आकर अपना सामान तो निकाल ही लेंगे 7, साढ़े 7, 8 बजे जाकर। पर अचानक रात को ही हमें फ़ोन आ जाता है कि आपकी दुकानें तोड़ दी गई हैं। इसमें हम अपना सामान भी नहीं उठा पाए, अपने सामान का तो नुकसान झेला ही है और अपनी दुकानें तो हमने खोई हैं। बस मैं सरकार से अपील करना चाहती हूँ, अपने मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि वो इस समय राजा हैं और हम उनको मानते हैं। हम बीजेपी के ही हैं और कितने वर्षों से हम देश की सेवा में ही लगे हुए हैं। बस हम ये चाहते हैं कि आज हम यहाँ पर जो आत्मनिर्भर थे, आज बेरोजगार हो चुके हैं, तो हमारे आगे का हमारे लिए क्या रूपरेखा है। सरकार को हम अपना मानते हैं और ये भी जानते हैं कि हमें न्याय ज़रूर मिलेगा, और ये आशा और विश्वास रखते हैं कि इस न्याय की प्रणाली में जो आज हम बेरोजगार हो गए हैं, आत्मनिर्भर नहीं रहे हैं, आज हमारी मेरे पति की उम्र 45 साल से भी ऊपर है। अब इसमें इतनी सारी जिम्मेदारियों के बीच में हम नया रोजगार शुरू करने में कहाँ जाएं और कहाँ नौकरी करें इस उम्र में, जहाँ कई तरह की बीमारियों ने हमें घेर रखा है। देखो जी, मैं वैसे देखिए जाति मज़हब की मैं बात नहीं करता, मेरे लिए हर पीड़ित, वंचित, शोषित, गरीब सब एक ही है और मेरे लिए आप पीड़ित हैं। लेकिन ये माना जाता है कि देखिए आप खुद बता रहे हैं आप बीजेपी समर्थक हैं जी, ठीक है जी, और हम समाज में जब रहते हैं तो हमें ये एक आइडिया होता है कि ये वर्ग जो है किसका समर्थक है। तो आप जिस समाज से आती हैं ये बीजेपी का ही समर्थक माना जाता है। जी, मैं अग्रवाल परिवार से आती हूँ हाँ, और अपने जो मेरा पूर्वज हैं, मेरे पुराने बुजुर्ग थे, हाँ, उन्होंने समाज के लिए बहुत बहुत काम नेक किए हैं। हाँ। ये तो समय की मार है कि इस समय हम थोड़ा सा अपना फाइनेंशियली कमज़ोर हुए, हाँ। पर हम धीरे धीरे वापस उठने का भी प्रयास कर रहे थे। हाँ। तो जो इस समय हुआ है कि इस समय हम बिल्कुल बेरोज़गार हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये एक हमारे लिए स्लो पॉइजन है जो धीरे धीरे हमें ख़त्म करेगा, एकदम से तो नहीं। मतलब आप जिसके समर्थक माने जाते हैं उसी के शासनकाल में और उन्हीं के घर के 4 कदम पे ही ऐसी घटना हो जाए कि मुझे ये नहीं पता है कि आपका ये ज़मीन आपकी थी या नहीं थी, दुकान पे आपका दावा कितना मजबूत था। कोर्ट मैं नहीं हूँ, मैंने कागज़ नहीं देखे हैं और मैं एक्सपर्ट भी नहीं हूँ इन चीज़ों का, लेकिन अगर रात को 3-4 बजे ये बता रहे हैं कि 3-4 बजे जो है जब सूरज नहीं निकला है तब आकर इनकी दुकान तोड़ गए हैं, तो तब जो है सवाल उठता है उन लोगों पर कि ऐसी क्या जल्दबाजी मची हुई थी कि आप जब सूरज भी नहीं निकला है तब आप यहाँ पर आके कार्रवाई कर गए हैं। क्या इतनी जल्दबाजी हो रही थी? अरे आपको सड़क चौड़ी करनी है, आपने नोटिस दिया है, आप अगर दिन के समय भी आते तो भी ये लोग क्या कर लेते, आप कुछ कर थोड़ी सकते थे। आप ज़्यादा रोकने की कोशिश करेंगे, पुलिस प्रशासन इनको हटा देगा, ये तो दिन में भी तोड़ सकते थे। आप अंधेरे में क्यों आए तोड़ने के लिए? ये उन लोगों पे सवाल है जिन्होंने तोड़ा है। ये जो पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर होंगे जिन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, उनके ऊपर सवाल है कि आधी रात में ये कार्रवाई क्यों की गई है। अगर करनी थी तो आप दिन में करते। ठीक कह रहा हूँ जी? जी, हम तो चाहते थे कि सुबह एक बार कोर्ट से स्टे ऑर्डर भी मिल जाता हमें, हाँ। पर उससे पहले ही हमें मौका दिया गया। मैं थोड़ा सा ये विनम्र करके जानना चाहती हूँ कि 1 महीने के अंदर हमसे सारी कार्रवाई की गई। पहला नोटिस दिया गया कागज़ जमा करो, दूसरा नोटिस दिया गया ये कागज़ जमा करो। अगर आप मेरे कागज़ से सेटिस्फाइड नहीं थे तो आप मुझे तीसरा नोटिस दे देते कि हम आपके कागज़ों से सेटिस्फाइड नहीं हैं, आपको 3 महीने 4 महीने की मोहलत दी जाती है, आप इसमें अपने कागज़ों को इकट्ठा करें। आपने तीसरा नोटिस सीधा ये दे दिया कि आपका दुकानें तोड़ी जाएंगी। हाँ। तो इस तरह से तो हमें आगे क्या करना है हम सोच विचार करते। हाँ। या हो सकता है कि हमारे पास कोई कागज़ निकल आता कि हम ढूंढते, मगर उससे पहले ही इस तरह से हम उजड़ गए। तो मैं सरकार से विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप हमारे बारे में सोचिए। मैं और शब्द नहीं बोल सकती सर। आप पारिवारिक मित्र हैं इन लोगों के? जी। उस दिन आप आए थे जब ये घटना हो गई थी, कितने बजे पहुंच गए थे आप यहाँ पर? मैं यहाँ पर सुबह 5:30 बजे आ गया था। और उससे पहले यहाँ पे बुलडोजर चल चुका था? बिल्कुल बिल्कुल सब चल चुका था। मैंने कई वीडियो भी बनाई है अच्छा, वो उसी वक्त की। ठीक है। वो वीडियो भी मैं आपको दिखा सकता हाँ, हूँ। वो हम इस पे दिखा देंगे। हाँ, मेरा नाम हास्य कवि रस्सी गुप्ता है अच्छा, और हमारा राष्ट्रीय कवि संगम है, उसका मैं 13 वर्ष दिल्ली प्रांत का अध्यक्ष रहा। वर्तमान में मैं संरक्षक हूँ उसमें। अच्छा, और कवित्री हैं सुलेखा अग्रवाल। अच्छा, विधानसभा में भी कई बार आपका कार्यक्रम हो चुका है। अच्छा, तो एक वेल नोन
एक पोएटेस हैं ये, और इनकी इस दुकान पर मेरा अक्सर आना जाना रहता था। अच्छा। तो ये सारी घटना जो हुई है ये बहुत दुखद है। शुक्रवार शाम को जानबूझ के ऐसा नोटिस पीडब्ल्यूडी द्वारा दिया जाता है ताकि कोई इसका स्टे ना ला सके कोर्ट से। तो और सोमवार से पहले 2 दिन के अंदर अंदर उन्हें कार्रवाई करनी होती है। और सोमवार की तो सुबह ही नहीं हुई थी, रविवार और सोमवार की जो मध्य रात्रि थी उसी में ही इनका आरोप है कि ये कर दिया। और ये बता रहे हैं कि 5:30 बजे तक आ गए थे जी, मैं और उससे सुबह पहले सब तोड़ा जा चुका था। जी। आप भी थी मैम उस दिन यहाँ पे? नहीं, मैं उससे पहले दिन थी यहाँ पर, अच्छा। और मैं बाल्यकाल से बीजेपी की एक कार्यकर्ता हूँ। 5 साल की उम्र से मैं बीजेपी के लिए कार्य कर रही हूँ, अच्छा। बाल सेना के रूप में, और कवित्री हूँ मैं भी। हम एक पारिवारिक वो है, अच्छा। भारती अग्रवाल नाम है, आदर्श नगर से आती हूँ, हाँ। और 17 साल अग्रवाल समाज की अध्यक्षा रही हूँ, अग्रोहा विकास ट्रस्ट की। ठीक है। तो मैम, अब शासन भी जिनका है आप उन्हीं के समर्थक हैं, तो किससे कहें क्या कहें, ये आपको तो यही समझ में नहीं आ रहा होगा। नहीं, निष्ठा भी है हमारी मोदी सरकार में, हाँ। और विश्वास भी है पूरा कि वो कुछ ना कुछ इनके हाँ। स्वरोजगार के लिए कुछ कार्य करेंगे। हाँ। मैं अपने अग्रवाल समाज से भी और मोदी सरकार से भी, हाँ। और रेखा जी से भी। रेखा जी मुझे 17 साल से जानती हैं। हाँ। उन्हें पता है मैं किसी भी गलत चीज़ के साथ खड़ी नहीं हो सकती। मैं बहुत मतलब खाड़कू किस्म की नेता हूँ। गलत के लिए विरोध करने के लिए खड़ी हो जाऊंगी, चाहे वो कोई भी हो। और नेताजी, ये रेखा जी मुझे बहुत अच्छे से जानती हैं, तो मैं रेखा जी से भी विनम्र निवेदन करती हूँ। मेरी छोटी बहन है सुलेखा, और कवित्री है, मैं भी कवित्री हूँ, मोटिवेशनल राइटर हूँ। रेखा जी की नॉलेज में है सारी चीज़ें, तो उनसे अपील है कि इसका कुछ सहयोग करें। हाँ। एक बच्चा है जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, मेडिकली दोनों हस्बैंड वाइफ बीमार चलते हैं। हाँ। तो अभी छोटा सा परिवार है, यदि वो हाथ रख देंगी आशीर्वाद का तो ये तर जाएंगे। अभी तो उन्हीं के अंडर में हैं हम लोग सब ना। पर यहाँ पे आपकी विधायक हैं, मुख्यमंत्री जो दिल्ली की हैं वही आपकी विधायक हैं। आप जाके अपनी समस्या उनके सामने रखी कि उनके डिपार्टमेंट ने क्या कर दिया आपकी दुकान का? जी मैं बस यही मैं कहूँगी कि उनकी जानकारी में हैं। अच्छा। और मुझे पता है कि वो न्याय करेंगी। अब उनकी जानकारी में तो है कि इस तरह से हमारे हैं, मिल के आए हैं। हम मिल के आए। क्या कह रही हैं? उन्होंने कहा था हम कुछ करेंगे, लेकिन अभी कुछ ऐसा हम सरकार की तरफ से अभी तक कुछ ऐसा हमें नहीं आश्वासन। दिखाई हाँ दिया। जी। ठीक है। वैसे मैं सोचता हूँ कि क्या करेंगे, एक बार दुकान तोड़ दी, जब अगर दुकान नहीं टूटी होती, एक बार आगे मैं लोगों से बात कर लूँ, जरा आता हूँ। देखो जी, यहाँ पर ये थी दुकान, 2 दुकान थी इनकी यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद में अब बता रहे हैं कि और आगे जो दुकानें हैं इनको भी नोटिस आ गया है। जैसे ये एक हार्डवेयर की है, उनकी भी हार्डवेयर की थी। ये देखिए, जैसे हाँ ये रहा, ये नोटिस लगा हुआ है, रिमूवल ऑफ अनऑथराइज एनक्रोचमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट लैंड, रोड वाइडनिंग वर्क एट सिंगलपुर। इसमें ये कहा जा रहा है कि भाई आप जो हैं अनऑथराइज एनक्रोचमेंट हटा लें यहाँ से, ठीक है। और अगर ये आप नहीं करते हैं, फेलियर टू कंप्लाई विद द लेटर, ओनरशिप, ये कागज़ मांगे जा रहे हैं बेसिकली इनसे कि भाई कागज़ दीजिए, नहीं करते हैं तो फिर जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम होगा भाई साहब आपका? सर अमित जी, ये आपके बराबर में दुकान तोड़ी गई, हाँ थोड़ा बता सकते हैं इसके बारे में, क्या है ये? सर, नोटिस आया था कि अब ये दुकान तोड़ दी जाएगी। हाँ। हम जब सुबह आए तो देखा टूट गई है। अच्छा, सुबह आप कितने बजे आए थे उस दिन? हम लोग 9 बजे आते, 9 बजे ही हम लोग आए थे, नॉर्मली अपने टाइम से आए थे। हाँ। तो यहाँ सुनने में यही आया कि सुबह 3 बजे तोड़ दी गई है दुकानें। अच्छा। हाँ जी, 3 बजे। ये अपना एक पान वाले की थी और ये 2 पीओपी की दुकानें थी जो लक्की भैया चलाते थे। अच्छा। ठीक है, तीनों दुकानें अपना तोड़ दी गई थी। अच्छा, जी पीओपी मतलब हार्डवेयर की है थी? हाँ, पीओपी हार्डवेयर के ही लाइन में आती है। अच्छा अच्छा, हाँ जी। ठीक है। और आपको भी नोटिस आया हुआ है यहाँ पर? हाँ जी, मुझे भी नोटिस आया हुआ है। मेरे से भी अपना पेपर्स वगैरह मांगे गए हैं। हाँ। और जो मेरे लैंडलॉर्ड हैं उन्होंने डिपॉजिट करा रखे हैं। देखो अभी रिस्पांस नहीं आया है, जवाब क्या है क्या नहीं। अच्छा। एक आध दिन में आता होगा, अभी मुझे इसका आइडिया नहीं ठीक है। है। आप कोर्ट वगैरह भी गए हैं इस नोटिस के खिलाफ में क्या? मकान मालिक जरूर गया होगा जी, बिल्कुल गया होगा। और अच्छा। हाँ जी, उन्हें स्टे के लिए लिया भी है जी, हैं? स्टे लिया भी है मकान मालिक ने। अच्छा, से ले रखा है इस पर? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, लेकिन ये कार्रवाई होने के बाद में आपके पास नोटिस आया है, जब ये हो गई? हाँ, इकट्ठे ही आया था? नहीं, भैया की कार्रवाई होने के बाद मेरे को नोटिस आया। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। तो वैसे कब से आपकी दुकान यहाँ पर ही है? मेरे को तो जी 2 साल भी पूरे नहीं हुए। ये जो दुकान है वैसे है लगभग 1965 के आसपास की है। अच्छा, 1965 से ये दुकान है? हाँ जी, हाँ जी। ये
ये तो आप लोगों से पुरानी हो गई जी। जी जी। ठीक है, एक बार ये दुकानें तो 1965 की है, अच्छा मगर हमने जब मेरे फादर इन लॉ ने ली थी हाँ। तो उन्होंने 1981 में ली थी। अच्छा 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 अच्छा। जी, हाँ ठीक है, पहले से बनी हुई हैं। बनी हुई हैं, पहले से बनी हुई हैं। ठीक है जी। एक बार ज़रा ये यहाँ पर ये सिंगलपुर गांव है और यहाँ पर ये पूरा दुकानें ही दुकानें हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। बस जी थोड़ा इसके लिए आया था, जैसे ये दुकान तोड़ी गई तो ये आपको कब पता लगा था? आप ही ने इन्फॉर्म किया था इनको जी दुकान तोड़ दी आपकी? हाँ, रात में यहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे काफ़ी सारे। अच्छा तब मैंने देखा तो आवाज़ हुई तो मैंने देखा तो काफ़ी फोर्स खड़ी थी यहाँ पे, अच्छा, आपका घर भी आसपास ही है क्या? ऊपर ही। अच्छा, तो कितने बजे आपने फ़ोन कर दिया था इनको? 5 बजे। अच्छा, तो मतलब इससे पहले 5 साढ़े 5 से पहले तोड़ दिया था? हाँ, तोड़ दिया था उससे पहले। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये 3 बजे की बात चल रही है, 3-4 बजे की। नहीं, वो मेरे ख्याल से 4 बजे आए हैं अच्छा, सुबह में? सुबह में। अच्छा, तो आपको तो कोई नोटिस नहीं है? नहीं, अभी तो नहीं है। अच्छा, अभी नहीं है। ठीक है, ठीक है जी। तो अंत में बस मैं यही कहता हूँ जो भी मैं कह ही रहा था कि पहली बात तो ये बुलडोज़र किसी का सगा नहीं होता, और दूसरा ये दुकान इनकी ओनरशिप इस पर थी नहीं थी, कागज़ सही थे नहीं थे, ये इस पर मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। ये कोर्ट का काम होता है, जो डिपार्टमेंट्स हैं वो देखेंगे, उनका काम है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ऐसी क्या जल्दबाजी थी, ऐसी क्या मजबूरी थी कि सूर्य उदय भी नहीं होने दिया गया और आपने यहाँ पर आकर बुलडोज़र चला दिया, क्योंकि सरकारी काम है, सब जानते हैं सरकारी काम कैसे होते हैं। अब ये सोच के देखिए कि आप जब सूरज नहीं निकला है तब आप यहाँ पर आके कार्रवाई कर रहे हैं, तो अगले बंदे पे क्या बीती होगी। सोच कर देखिए कि भाई वो रात में अपनी दुकान देखकर सोया है और सुबह आए दुकान मिली ही नहीं। सोच कर देखिए ये कितना जायज़ है कितना नाजायज़ है, इसका फ़ैसला मैं आप पर ही छोड़ता हूँ। दिल्ली के शालीमार बाग से अपना कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ में शरद शर्मा। मेरे लिए बहुत आसान था, मैं स्टूडियो में बैठ के अपनी रिपोर्ट तैयार करता, आपको दिखा देता। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं 4 लोगों को बिठा के डिबेट करता और बहुत आसानी से एसी में बैठकर आपको दिखा देता, लेकिन मैंने ये चुना क्योंकि ज़मीन पर आकर आपकी समस्या दिखाना चाहता हूँ, आपके मुद्दे उठाना चाहता हूँ। इसलिए आप बस इतना कीजिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे लिए नहीं अपने लिए, ताकि जितना बड़ा हमारा सब्सक्राइबर बेस होगा उतना ही हम आम आदमी की समस्या को आसानी से और बड़े स्तर पर उठा पाएंगे।